हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th की। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति सारणी के बारे में बताया था और उसे लर्न करना सिखा दिया था कि विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात को कैसे लर्न किया जाए। उम्मीद करते हैं कि आपने उनको लर्न कर लिया होगा। देखो, बनाना कोई ज़रूरी थोड़ी कि बनाना आना चाहिए, नहीं, बनाना कोई दिक्कत नहीं है कि सारणी को बनाना आना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उसे लर्न कीजिए। दिमाग आपका तभी काम करेगा, एकदम क्लिक करेगा क्वेश्चन को देखते हुए, तभी क्लिक करेगा जब आपको ये लर्न होंगे। इसलिए आप इन त्रिकोणमिति अनुपात विशिष्ट कोण वाले हैं, इनको आप लर्न करें। जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लर्न कीजिए, पक्के याद हो जाएंगे। फिर इनके सवाल बहुत चुटकियों में सॉल्व होने लगेंगे। देखिए एक्सरसाइज 8.2 निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है इसमें sin 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इनकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। sin 60 डिग्री sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 cos 30 की वैल्यू √3/2। लर्न होने चाहिए सभी वैल्यू। sin 30 1/2, cos 60 1/2। √3 का √3 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4। 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 1 लिखेंगे तो यह आ जाएगा 4/4 = 1। इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सवालों कुछ नहीं है, बस लर्न होनी चाहिए आपको वैल्यू। 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए। 2 1 का स्क्वायर cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। ये कैंसल्ड हो जाएगा। 2 × 1 ये तो 0 हो गया। 2 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से पहले का थर्ड क्वेश्चन देखिए। पहले का थर्ड क्वेश्चन, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं। cos 45 डिग्री की 1/√2, sec 30 डिग्री पूछा है, इसका मतलब cos 30 पर तुरंत आ जाइए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। sec उल्टा होता है तो उसका भी उल्टा कर दो तो 2/√3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। प्लस cosec 30, इसका मतलब sin 30 पर आ जाइए, उसका उल्टा कर देंगे, cosec 30 प्राप्त हो जाएगा। sin 30 होती है 1/2, cosec 30 हो जाएगी 2। cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। नीचे एलसीएम लेते हैं तो यह आ जाएगा 2 + 2√3 √3। इसको आगे सॉल्व करते हैं इधर तो यह आ जाएगा 1/√2। 2 कॉमन ले लो इसमें से, 1 + √3। यह √3 कहाँ जाएगा? ऊपर। 1 + √3। 1 + √3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 + 1। अब हम क्या √, को नीचे नहीं छोड़ते, ये नियम होता है, यही आंसर आ गया। लेकिन इसे और आगे बढ़ाते हैं हम। √3/2 √2, √3 + 1, √3 - 1 का हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। √3 × √3 - 1
2 अंडर रूट 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये छोटा कोष्टक अंदर है तो यहाँ बाहर बड़ा कोष्टक लगा लीजिए, यह आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 2 3 माइनस 1। अंडर रूट 3 का आप ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 माइनस अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 होता है, इसलिए 2 अंडर रूट 2 और 3 में से 1 गया तो 2, सॉरी ये 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 2। अब फिर भी अंडर रूट है बटे में, तो इसे भी हटाइए। इसे कैसे हटाएंगे? अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का हमने ऊपर नीचे गुणा कर लिया इसे हटाने के लिए। अच्छा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। अंडर रूट का अंडर रूट से गुणा हो जाएगा अंदर ही अंदर, तो अंडर रूट 6 हो जाएगा। ये 4 गुणा 2, 4 इंटू 2 कितना होता है? 8। ये इसका आंसर आएगा एक्चुअली में, नोट कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखिए। अब 4 में साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री cot 45 डिग्री। इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 डिग्री 1, कोसेक 60। इसका मतलब साइन 60 पर आप आ जाइए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। उसका उल्टा कर दो, 2/√3 बराबर यहाँ लगाइए। सेक 30 तो cos 30 पर आ जाइए, cos 30 √3/2, तो 2/√3 प्लस cos 60 1/2, cot 45 1। तो देखो इसमें पहले इसको सॉल्व कर लो इनको। 2 1 2 और 1 3, 3/2। नीचे इसको जो कहते हो लिख दो, 2 1 2 और 1 3/2। ऊपर एलसीएम आ रहा है 2√3, नीचे भी एलसीएम आ रहा है 2√3। ये लो 2√3 लिख दिया। √3 का इधर गुणा होगा तो ये आएगा 3√3। 2 का इधर गुणा होगा तो -4। अब इसके बटे देखो आप, 2√3 एलसीएम, 2 का इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3√3। एलसीएम से एलसीएम कैंसल्ड। ऊपर आया है 3√3 - 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। 3√3 को हम पहले लिख सकते हैं। अब देखिए आंसर तो यही आ गया, लेकिन इसको आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हम बटे में √3 अंडर रूट नहीं छोड़ते, अंडर रूट वाली राशि बटे में नहीं छोड़ते हैं। तो इसमें a + b × a - b की फॉर्म बनाते हैं तो अंडर हट जाता है। तो a + b तो है, a - b और चाहिए हमें। 3√3 - 4, 3√3 - 4। इसके लिए हम कर रहे हैं 3√3 + 4, 3√3 - 4। अब ऊपर होल स्क्वायर बन गया 3√3 - 4 का होल स्क्वायर।
नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ गया। ऊपर सॉल्व करते a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये खोल दिया हमने। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करें तो 3 तरह का 9 और इसका स्क्वायर करें तो अंडर हट जाएगा, 9 3 27, 4 का स्क्वायर 16। आगे सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, पहले एक स्टेप और चल जाएगा नीचे। 3 तरह का 9, 9 3 27 माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24 अंडर रूट 3, 4 चौक 16। यहाँ पर 27 है, 27 में से 16 माइनस कर लो, 11 बचे। 27 और 16 ऊपर जोड़ लेती है, 6 6 12, ये 13, चाहे वैसे गिन लो कैसे भी गिन लो, गिनना मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। 27 3 इसमें से निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा, 30 40 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11, ये इसका आंसर आ रहा है, नोट कीजिए। हाँ, पहले का 5 देखिए यहाँ पर 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ये दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके स्थान पर डायरेक्टली आप 1 रख सकते हैं, वैल्यू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉस 60 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2, सेक 30 तो कॉस 30 पर आ जाइए, कॉस 30 होता है अंडर रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। tan 45 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, इसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 5 इंटू 1/4 प्लस के 4 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस 1, 5/4 प्लस का 4 चौक 16/3 माइनस 1। हाँ, अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आएगा 12, 4 का भाग लगाइए 3 बार, 3 का ऊपर गुणा 5 3 15, 3 का इसमें भाग लगाइए, 3 चौका 12, 16 चौक 64 माइनस 12 आ जाएगा इधर। हाँ, अब इसे माइनस कीजिए, 5 तो 15 माइनस का 12 तो प्लस का 3 तो 67/12, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सही विकल्प का चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। दूसरा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। पहले ऑप्शन में दे रहा है साइन 60 कॉस 60, ये क्या आएगा देखते हैं इसे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 tan 30 होती है 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो 2/√3, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/3, ऊपर 2/√3 को हम यहाँ लिख देते हैं, 3 1 3 और 1 4/3, यह आ जाएगा। 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 गुणा 3/√3 इंटू 4, 2 से कट गया 2 बार, इस √3 से √3 बार ऊपर वाला कट जाएगा। √3/2 कितने का मान होता है, साइन 60 का होता है। यस, ये तो सही है। इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके स्थान पर साइन 60 डिग्री। कॉस 60 नहीं होता है, tan 60 नहीं होता है, साइन 30 नहीं होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए।
कुछ नहीं है, सवालों में देखो फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, जो सारणी थी वो भी लर्न होनी चाहिए, बस अपने आप सवाल होते जाते हैं। दूसरा है, दूसरे का दूसरा 1 माइनस के टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 0 0, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा। a के स्थान पर क्या डाल दें जिससे 0 हो जाए, तो यहाँ पर लिखोगे a इक्वल टू 0 डिग्री पर साइन 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 0 बराबर 0 सत्य है। तो 0 0 के बराबर कितने पर हो जाएगा 0 डिग्री पर हो जाएगा, 30 पर नहीं आएगा। 4 देखिए, 4 में दिया है यहाँ पर, चलो उस करा ही देता हूँ इससे। दूसरे का 4 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 30 1/√3 होता है, 1 माइनस के हाँ tan 60 है यहाँ पर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 3 आ जाएगा, 2/√3 माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यह आ जाएगा -1/√3, ये आंसर आ जाएगा इसका। माइनस का 1/√3 tan 60, देखो सही किया है क्या हमने। हाँ, इसको सॉल्व करते आएंगे तो इसमें ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, कहीं मिस्टेक कर दी हमने। मिस्टेक कहाँ हुई है, हाँ देखो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई सवाल नोट करने में। 10 हमने यहाँ पर 60 लिख दिया, ये गलत है, जबकि ये वाला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 1/√3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर आएगा ये। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2/√3, 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/√3, 3 माइनस 1 तो 2/3। इसको हम सॉल्व करते आएंगे तो यह आ जाएगा 2/√3 इंटू 3/2, 3/√3। इसको सॉल्व करते हैं तो √3 इसका आंसर आ जाएगा। ये सवाल गलत नोट होगा तो गलत ही आंसर आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ इसलिए। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखिए अब, साइन a प्लस बी tan है, तीसरा है tan a प्लस बी बराबर √3, ये दिया गया है। तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। यहाँ पर a प्लस बी क्या होना चाहिए जिससे इसकी वैल्यू √3 आ जाए, इसका मतलब 60 डिग्री होना चाहिए। दूसरा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी है, 90 डिग्री से छोटी है, a इज ग्रेटर देन b है। a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से कैसी है, बड़ी है, और 90 डिग्री से छोटी या उसके इक्वल है। चलो देखते हैं। समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और यह आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये कैंसल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 60 और 30 90 डिग्री आ गया, तो a इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री बटे 2 बराबर 45 डिग्री आ गया। a की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। पुटिंग द
अच्छा, हिंदी मीडियम के लिए ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री प्लस का बी इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। इस तरीके से ए और बी की वैल्यू नोट कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य, यहाँ सत्य कारण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी ये नहीं होता है, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट बात। साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू होता है साइन ए प्लस का साइन बी, ऐसे गुणा नहीं कर सकते इसमें आप। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्लास 11th में आप पढ़ेंगे। जैसे इसमें ए इक्वल टू डाल दो 30 डिग्री और बी इक्वल टू क्या डाल दें 60 डिग्री, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। साइन 30 प्लस का 60 डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू आएगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, क्योंकि 90 हो जाएगा तो साइन 90 का मान क्या होता है 0, 0 इज़ नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यस, साइन 0 का मान 0, साइन 30 वैल्यू 1/2, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। साइन 90 का मान 1 हो जाता है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या? थीटा में वृद्धि आप करोगे तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, घटती है। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है क्या? ना, थीटा के सभी मानों के लिए नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, गलत हो जाएगा। ओनली थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर ये बराबर होंगे, इसलिए अन्य सभी मानों के लिए बराबर नहीं होंगे। ए इक्वल टू 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, बताइए क्या ये सत्य है या फिर नहीं है? ए इक्वल टू 0 पर कॉट 0 अपरिभाषित होता है, इसलिए यह सत्य है। कॉट ए परिभाषित नहीं है, इसका मतलब वो कह रहा है कि कॉट ए कैसा है? अपरिभाषित है, तो इसका मतलब सही कह रहा है। हाँ, इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।